स्थिति होगी। 2021 की नियोजन नीति आपने बनाया, आखिर क्यों माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? माननीय उच्च न्यायालय को क्यों नहीं चुनौती देते हैं? दम है तो चुनौती दीजिए। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झारखंड विधानसभा से जो भी विधेयक पास कराते हैं उसको आप डायरेक्ट लागू कर दीजिए ना। राज्यपाल के यहाँ क्यों भेजना पड़ता है? अरे भैया, हेमंत सोरेन सरकार की 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो यहाँ की सरकार चाहेगी वही होगा। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रांची विधायक सीपी सिंह अमीनी से बात करते हैं। चूंकि जो विधेयक राज्यपाल ने वापस लौटाया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यपाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा। 3 करोड़ जनता ने जो सरकार को चुनी है, वो सरकार जो कहेंगे वही होगा। आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, इसमें कहाँ डाउट है। जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को जनादेश दिया है, इसमें ई फॉर बट है ही नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि राज्यपाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो मैं सिंपल सा कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप झारखंड विधानसभा से जो भी विधेयक पास कराते हैं उसको आप डायरेक्ट लागू कर दीजिए ना। राज्यपाल के यहाँ क्यों भेजना पड़ता है? अरे भैया, राज्यपाल इस प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। आप जो भी वहाँ पर सरकार काम करती है उसमें आप देखते होंगे नीचे लिखा रहता है राज्यपाल के आदेश से। यानी झारखंड विधानसभा के अंदर जो भी विधेयक पास होता है वो महामहिम राज्यपाल के पास संपुष्टि के लिए भेजा जाता है, और जब संपुष्टि हो जाती है तो गजट में प्रकाशन होता है। तो आप बिना भेजे हुए चलाइए राजपाट। राज्यपाल जी के पास आप कोई बिल मत भेजिए, तब ना हम समझेंगे। तो जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, राज्यपाल जो चाहेंगे नहीं होगा? अरे को लौटाया है, आप उसको सुधार कर लीजिए, सुधार करके फिर भेज दीजिए और इसको राज्य में लागू कर दें। लेकिन 1932 के खतियान के नाम पर लोगों को ठगिए मत, लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए कि कल लोग आक्रोशित हो जाए। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान के दायरे में रहकर आप काम कीजिए, जनता के हित के लिए काम कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना हक और अधिकार छीन कर रहेंगे। ये छीनने का कहाँ जरूरत है? सरकार आप है, सत्ता में आप हैं, जनादेश आपको मिला है, तो यहाँ छीनने की जरूरत कहाँ है भाई? आपको अपने अधिकार के तहत आप काम कीजिए, लेकिन विधि सम्मत तो करना ही पड़ेगा। इसमें छीनने और लूटने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मनसा पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी 11 नवंबर को, तब सभी की सहमति जताई थी, लेकिन फिर अब इस तरीके का क्यों देखने को मिल रहा है? 1932 को सहमति थी, आज भी सहमति है, लेकिन आप जो चीज चाहें वो उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। आपको कानूनी सम्मत करना होगा। उन्हें बताना चाहिए कि विधानसभा के अंदर कितना देर पहले आप वो विधेयक लाते हैं, पेश करते हैं। माननीय सदस्यों को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलता, और किसी ने पढ़ लिया और उस पर ऑब्जेक्शन भी किया तो आप बहुमत के बल पर उसे पास करा लेते हैं। बहुमत के बल पर वहाँ से तो पास करा लीजिएगा, विधानसभा से कुछ भी करा लीजिएगा, लेकिन जब राज्यपाल जी के पास जाएगा तो ये स्थिति होगी। 2021 की नियोजन नीति आपने बनाया, आखिर क्यों माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? माननीय उच्च न्यायालय को क्यों नहीं चुनौती देते हैं? दम है तो चुनौती दीजिए।
इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल से। तो इसमें भी तो सरकार कह रही है कि बाहरी लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवा को रोजगार मिले झारखंड में। अरे भैया, ये सरकार बाहरी भीतरी क्यों कर रही है भाई? झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी हैं, तो उसमें बाहरी भीतरी मत कीजिए ना भैया। उसमें क्या बाहरी लोग उनको वोट नहीं दिया है और नहीं भी दिया है, तो सारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ भीतरी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और बाहरी के भी मुख्यमंत्री हैं और भीतरी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो डिक्लेयर कर दें कि मैं सिर्फ भीतरी का मुख्यमंत्री हूँ, मैं बाहरी का मुख्यमंत्री नहीं हूँ। राजभवन से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें ये हुआ है कि 3rd और 4th ग्रेड में जो आरक्षण है 75%, वो असंवैधानिक है। तो सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे कि आखिर कैसे ये असंवैधानिक है। नहीं, अब देखिए, ये तो कानूनविद ही, विधि वेता ही बता पाएंगे। मैं जरूर एक लायर हूँ, लेकिन हर चीज़ का मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, न विद्वान हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। महामहिम राज्यपाल ने जो भी लौटाया है, निश्चित रूप से विधिवेताओं से संपर्क कर सलाह लेने के बाद ही किया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो महाधिवक्ता है, उसके बाद उनके पास विधि विभाग है, या देश के अंदर बड़े बड़े लॉयर हैं। आप उनसे आप सलाह लीजिए। आप जो है सो जिसके तिसके लिए बड़े बड़े वकील नियुक्त करते हैं, तो आप झारखंड की जनता के हित के लिए वकील करने में आप क्यों परेशान हैं भाई? आप कीजिए ना, बड़ा बड़ा वकील कीजिए और चुनौती दीजिए राज्यपाल को कि भाई ये आपने जो भेजा है ये संविधान सम्मत है। राज्यपाल का कहना है ना कि संविधान सम्मत नहीं है, तो आप उसको बड़े बड़े विधिवेताओं से दिखलाइए और उसके बाद कहिए कि नहीं साहब ये तो संविधान सम्मत है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 1932 को लेकर सरकार तमाम जनता को बरगलाने का काम कर रही है यहाँ पर? क्योंकि लगातार 1932 को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें डाउट है। दिक्कत ये है कि एक ही सवाल रोज पूछे जाते हैं। ये खतियानी जोहार यात्रा, जब जनता को उसका लाभ मिला ही नहीं, तो उसके पहले खतियानी जोहार यात्रा करने की क्या जरूरत है भाई? जनता को पहले लाभ दीजिए ना, जनता को नियोजन दीजिए। झारखंड के रहने वाले हमारे बेरोजगार युवक युवतियाँ, छात्र छात्राओं को आप नौकरी दीजिए और उसके बाद आप निकाले यात्रा के कि साहब हमने तो इतने लोगों को नौकरी दिया, हम यहाँ के झारखंड वासियों के हित के लिए काम किया, हमने उनको इतना नियोजन दिया। तो आप करेंगे तो उसका एक अलग महत्व है। और ये थोथी दलीलें, थोथी बातें और ये झूठ के पुलिंदा के आधार पर आप जो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनता को दिग्भ्रमित करने वाला है। तो खतियानी जोहार आभार यात्रा एक और चल रही है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है। और इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सीपी सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1932 को लेकर सरकार जनता को बरगलाने का काम कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।